मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। कल 28 नवंबर को पटना हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कल सुनवाई नहीं हुई। चूँकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उसमें हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या अपडेट है, क्यों, क्या सुनवाई हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, ये तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब पूरी सूचनाएं उपलब्ध हो गई तो कुछ व्यक्तिगत कारण भी था, इसके चलते मैं कल ये वीडियो नहीं दे सका था। आज ये वीडियो दे रहा हूँ। 28 तारीख को जो सुनवाई थी वो सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, पूरी जानकारी दूंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि 3 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी वो सुनवाई हुई थी LPA नंबर 1017/2023 पर। ये वही LPA था जो सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार CWJC 4223/2023 जो दायर किया गया, उसी से निकला हुआ था, उसी को लेकर था ये मामला LPA का। तो उसकी सुनवाई उस दिन होनी थी, लेकिन उस दिन जब बेंच बैठा था, और वो बेंच भी किसका था तो मैं बताऊं कि चीफ जस्टिस माननीय के विनोद चंद्रन साहब खुद थे, और उनके साथ जस्टिस पार्थसारथी साहब थे। इन दोनों जो न्यायाधीश महोदय हैं, इन्होंने इसकी सुनवाई की थी। हालांकि आपको याद होगा कि उस दिन ये कहा गया था कि निर्वाचन आयोग के जो अधिवक्ता हैं उनका देहावसान हो गया है, इसलिए इसका डेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी हम सुनवाई करेंगे। हालांकि सुनवाई हुई, बहुत तो इस पर बातें नहीं हो पाई, लेकिन इतना हुआ कि जब बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि हुजूर इसमें कोई अर्जेंसी का मामला नहीं है, इसलिए डेट कुछ लंबा दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने 28 तारीख का डेट दिया था। हालांकि उस समय लोग कह रहे थे कि बड़ा लंबा डेट हो गया, लेकिन यह लंबा नहीं था। लंबा इसलिए नहीं था कि आपको याद होगा कि बीच में छठ दिवाली की छुट्टी थी। 10 तारीख को कोर्ट हुआ था, और उसके बाद लगातार 22 तक छुट्टी थी, फिर 26-27 छुट्टी थी। तो 28 तारीख को ही खुला था कोर्ट, और 28 को ही इसका डेट मिला था, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं सुनवाई हुई, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस दिन ये जो चीफ जस्टिस महोदय हैं कि विनोद चंद्रन साहब और जस्टिस पार्थसारथी, इनका जो डिवीजन बेंच बनना था वो नहीं बैठ पाया। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वो कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मत्ती भिन्ना, जितना दिमाग है, जितना सर है, उतने तरह की बातें होती हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, सरकार लंबा खींच रही है, या कोर्ट लंबा खींच रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात समझ में आती नहीं है। एक बात यह भी आई कि जो जस्टिस पार्थसारथी साहब हैं वो कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने जो कल लिस्ट निकाला है उसमें सीरियल 14 पर जो आपको दिखाई देगा, ये जस्टिस पार्थसारथी है। ये 28 तारीख का लिस्ट है, हाईकोर्ट का लिस्ट है, और इसमें जस्टिस पार्थसारथी साहब बाज़ाब्ता कोर्ट में आए थे। और अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो कोर्ट नंबर 1 जो सीरियल है उसमें आप देखें, बाज़ाब्ता एक 3 न्यायाधीशों का बेंच बैठा था, जिसमें स्वयं चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब थे, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद जी थे, और जस्टिस राजीव राय थे। और अगर आज का देखें, मतलब आज मतलब 29 तारीख को जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, तब का अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप स्पष्ट देख पाएंगे कि आज जो बेंच है वो है चीफ जस्टिस साहब का, और साथ में उनके हैं जस्टिस राजीव राय। मतलब आज जो डिवीजन बेंच बना था उसमें चीफ जस्टिस महोदय तो थे ही, और साथ में उनके जस्टिस राजीव राय थे। और वहीं ये तो मैंने बताया कोर्ट 1 में जो डिवीजन बेंच है चीफ जस्टिस और जस्टिस राजीव राय का, वहीं आज भी पार्थसारथी साहब जो जस्टिस हैं वो बैठे थे। 13 नंबर पे देखिए, जस्टिस पार्थसारथी, मतलब कि आज भी उन्होंने सुनवाई की है। इसलिए ये कहना कि पार्थसारथी साहब नहीं आ रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये भ्रमित करने वाली बात है।
इसको लेकर हमारी बातें भी हुई हैं, कई जो अधिवक्ता हैं उनसे बातें हुई कि कोर्ट का प्रोसीड्योर क्या होता है। तो इसमें कई अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई। उसमें ज्ञान प्रकाश जी ने बताया कि देखिए होता ये है कि चीफ जस्टिस साहब के साथ जस्टिस पार्थ सारथी का बेंच बैठना था और उसी डिवीजन बेंच में नगर निगम मामला जो है इसकी सुनवाई होनी थी CWJC 4223 की, और उन्होंने डेट भी दिया था। लेकिन होता ये है कि पूर्व में कोई केस रहा होगा जिसकी सुनवाई राजीव राय के साहब के साथ में, या जो 28 तारीख को ट्रिपल बेंच बना था, 3 जजों का बेंच बना था जिसमें चीफ जस्टिस स्वयं थे, उसके अलावा जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद साहब थे और जस्टिस राजीव राय थे। तो वो हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना पहले ही उसकी सुनवाई रही हो और उसी समय डेट दे दिया गया हो, और निश्चित रूप से कोई बड़ा मामला होगा, इसीलिए 3 जजों का बेंच है। तो उस स्थिति में उसकी सुनवाई उन्होंने की, और जब वो सुनवाई समाप्त हो जाएगा, जैसे आज भी आप देखें 29 तारीख को, तो आज चीफ जस्टिस साहब के साथ राजीव राय साहब जो हैं उनका बेंच है। अब राजीव राय साहब और चीफ जस्टिस का बेंच है। राजीव राय साहब ऑलरेडी इसकी सुनवाई कर चुके हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों राजीव राय साहब के यहाँ यह मामला था, सिंगल बेंच पे उन्होंने इसकी सुनवाई की थी और उन्होंने ही इस मामले को चीफ जस्टिस के यहाँ भेजा था। इसलिए अब ये सुनवाई राजीव राय के साथ जो बेंच है उसमें नहीं होना है, ये सुनवाई होगा चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थ सारथी के डबल बेंच में। और इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उस ऑर्डर में भी यही है कि दोनों आदमी माने डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई होगी और दोनों जो जस्टिस हैं उनका हस्ताक्षर है। तो ये बेंच जब बनेगा तब इसकी सुनवाई होगी, लेकिन अब है कि ये बेंच कब बनेगा। तो बेंच बनाने का काम जो होता है या जो अधिकार होता है, ये माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास ही है। तो जैसे ही इस डबल बेंच जो सुनवाई हो रही है ये समाप्त होगा, जो राजीव राय साहब के साथ हो रहा है डिवीजन बेंच में सुनवाई, ये समाप्त होगा, उसके बाद चीफ जस्टिस महोदय इसको तय करेंगे कि अगला बेंच जो है वो उनके साथ जस्टिस पार्थ सारथी का बने, और तब नगर निकाय का जो मामला है उसकी सुनवाई हुई। इसमें जैसा अधिवक्ताओं ने बताया कि बहुत समय लगता नहीं है, चूँकि ऐसे भी ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। सुप्रीम कोर्ट से इसका ऑर्डर मिला था और ये भी कहा गया था कि 4 महीने के अंदर में इसकी सुनवाई हो। तो निश्चित रूप से इस पर चीफ जस्टिस का तवज्जो होगा, वो ध्यान देंगे, और अगला जो बेंच बनेगा उसमें पार्थ सारथी साहब होंगे और तब इसकी सुनवाई हो सकेगी। हालांकि तमाम तरह की बातें हैं, वो सब कोई हर तरह की बात करता है, लेकिन जो सूक्ष्म जानकारी है जो कोर्ट में काम करने वाले अधिवक्तागण हैं उन्होंने जो बताया, मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। लेकिन हमारी बातें सुनील कुमार से भी हुई है। मैंने कोशिश की थी कि हमारी बात राहुल श्याम भंडारी साहब से भी हो, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। चूँकि 28 तारीख को पूरी तरह लोग तैयार थे, सुनील कुमार के पक्ष भी तैयार थे और जो रिस्पोंडेंट हैं वो भी तैयार थे, सारे लोग पहुँचे भी हुए थे। इवन राहुल श्याम भंडारी साहब का टिकट भी दिल्ली से, जो वो तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो और व्यस्त एडवोकेट हैं, तो उनका टिकट भी बन गया था, उनको आना था, लेकिन लास्ट आवर में जब लिस्ट पर ये केस नहीं आया तो उनका टिकट कैंसिल कराया गया। उसका भी मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब राजीव राय साहब के साथ जो बेंच है इसके कार्रवाई जैसे समाप्त होगी, उसके बाद जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि चीफ जस्टिस महोदय जो अगला डिवीजन बेंच बनाएंगे वो पार्थ सारथी साहब के साथ बनाएंगे और तब इसकी सुनवाई हो सकेगी। तो निश्चित रूप से ये इस जानकारी के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कल सुनवाई क्यों नहीं हुई और इसका कारण क्या था। ऐसे तमाम तरह की बातें हो रही हैं, उन बातों पे नहीं जाना है, लेकिन सच्चाई जो है वो यही है। एक बात और बड़ा अहम मैं बताने जा रहा हूँ
इसको लेकर हमारी बातें सुनील कुमार जी से भी हुई और उनके जो सहयोगी हैं उन लोगों से भी बातें हुई हैं और उन लोगों ने स्पष्ट कहा है, चूँकि उनकी बातें उनके अधिवक्ता जो लोग जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो राहुल श्याम भंडारी साहब हैं, उनसे भी हुई होगी। उन लोगों ने कहा कि अगर अब ये मामला और भी लेंदी होता है और लंबा होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँगे। मतलब कि अगर इसकी सुनवाई तत्काल नहीं होती है, डिवीज़न बेंच नहीं बनता है और इसमें ज़्यादा विलंब दिखाई देगा, तो सुनील कुमार पुनः सुप्रीम कोर्ट चले जाएँगे और तब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएँगे कि हुज़ूर, आपने जो समय दिया था, वो समय सीमा कब का बीत चुका है, लेकिन अभी भी हमको न्याय नहीं मिला है, इसलिए अब आप हमको न्याय दीजिए। उस स्थिति में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो स्थितियाँ कुछ और भी गंभीर हो जाएँगी। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 4 महीना तो छोड़ दीजिए, अब तो कई महीने हो गए। ये नवंबर है, 11वां महीना है, मार्च में ही इसका हुआ था, तो लगभग 8 महीने हो गए, दुगुना समय बीत गया और इसका न्याय नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी तल्खी से इन सारी चीज़ों को लेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो सारी बातें हमको लगता है कि स्पष्ट हो गई। देखते रहिए मत अभिमत, लेकिन आपसे एक निवेदन ये भी है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके दिमाग में कोई संशय है, कोई मत है, कोई जानकारी है, तो निश्चित रूप से हमें बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मत अभिमत। कोटिशा आभार।